जिस दिन आलिया विदेश जाने वाली थी उसने विवेक और आदित्य दोनों के नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर उसने अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया जैसे अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही हो। उसी वक्त विवेक और आदित्य दोनों उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे थे, पर आलिया वहां पहुंची ही नहीं। जब उन्होंने उसे कॉल किया तभी पता चला कि आलिया ने दोनों को ब्लॉक कर दिया है। विवेक को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने आदित्य से कहा कि वो ऑफिस जाकर आलिया को ढूंढे और खुद वो उसके घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो नौकरानी ने बताया मैडम तो विदेश चली गई। विवेक हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आलिया ने ऐसा क्यों किया। तभी आदित्य का फोन आया, तुरंत कंपनी आओ, कुछ गड़बड़ है। ऑफिस पहुंचते ही सेक्रेटरी ने बताया मैम न सिर्फ विदेश गई हैं बल्कि उन्होंने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कैंसिल कर दी है। विवेक और आदित्य को तभी समझ आया आलिया ने उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। उन्हें क्या पता था ये सब उनके ही किए का नतीजा था। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए। आलिया ने एक बार कहा था कि जब कंपनी पब्लिक होगी तो वो दोनों में से किसी एक को चुनेगी अपने जीवन साथी के रूप में। वो हमेशा सोचती रहती थी कि किसे चुने, पर तभी जेसिका जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। विवेक और आदित्य दोनों ही जेसिका को हर इवेंट में ले जाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने आलिया की पसंदीदा ड्रेस भी उसे दे दी। आलिया ने बस हल्का सा विरोध किया लेकिन दोनों ने उल्टा उसे ही डांट दिया। उसी पल आलिया समझ गई अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। उसने एक विदेशी कंपनी का ऑफर स्वीकार कर लिया और तय कर लिया कि आधे महीने में यहाँ से चली जाएगी। कुछ दिन बाद उसने उनकी साथ की तस्वीर फाड़ दी। उसी वक्त विवेक और आदित्य वहाँ पहुंच गए। उन्होंने पूछा तू अभी तक नाराज है? आलिया को डर था कि वो लोग उसे विदेश जाने से रोकेंगे तो उसने झूठ कहा नहीं, फोटो तो बस नमी से खराब हो गई थी। फिर वो बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बाद उसे एक पार्सल मिला, अंदर उसका पासपोर्ट था। उसी वक्त विवेक और आदित्य वहाँ आ गए। आलिया ने जल्दी से पासपोर्ट छिपा लिया ताकि वो देख न पाए। आदित्य ने कहा चल मॉल चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेंगे। आलिया मना करना चाहती थी पर विदेश जाने से पहले जरूरी सामान लेना था, इसलिए वो तैयार हो गई। मॉल पहुंची तो देखा वहाँ जेसिका भी मौजूद थी। टेबल पर जितने भी डिश थे सब तीखे। आलिया को याद आया बचपन में जरा सा मसाला भी उसके पेट में जलन पैदा कर देता था और तब विवेक व आदित्य दोनों कसम खाते थे कि कभी उसे तीखा नहीं खाने देंगे। पर आज वो बात किसी को याद नहीं थी। जेसिका ने जानबूझकर उसके बाउल में तीखा खाना डाल दिया। आलिया ने कहा मैं नहीं खा सकती तो जेसिका मासूम बनकर बोली ओह शायद तुम्हें लगता है मैं गंदी हूँ इसलिए नहीं खा रही। ये सुनते ही विवेक और आदित्य ने आलिया को डांट दिया। बेबस होकर उसने तीखा खा लिया पर जेसिका बार बार उसे और तीखा देती रही जब तक कि आलिया का पेट दर्द से मरोड़ने नहीं लगा। उसी वक्त जब विवेक और आदित्य उसकी हालत देखने लगे जेसिका ने नाटक किया कि उसका हाथ जल गया है और सारा ध्यान उसी तरफ चला